नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन पॉइंट विद मोहित गुप्ता में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य में एक व्यवस्थित क्रम में राज्यों के राजनीतिक इतिहास के बारे में। अर्थात मगध पर जिन भी शासकों द्वारा शासन किया गया उनके एक व्यवस्थित क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अपने आगे आने वाली वीडियो में उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, मगध पर कुल 3 राजवंशों ने शासन किया और इसी के बाद एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यंक राजवंश। हर्यंक राजवंश ये मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था जिसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यंक राजवंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यंक वंश का दूसरा जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जो तृतीय शासक था उसका नाम था उदायीन। उदायीन 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यहाँ पर एक चीज़ और हम जानेंगे, जैन साहित्य में बिंबिसार को जो है श्रेणी कहा जाता था और अजातशत्रु का जो एक उपनाम था उसका कुड़िक था तथा उदायीन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न तीनों के तीनों किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ें तो बौद्ध ग्रंथों में उदायीन के 3 पुत्रों का उल्लेख है जिसका नाम है अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और पुराणों में इसे दर्शक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, इसके बाद दूसरा जो वंश आया मगध में वो आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका जो प्रथम शासक था वो शिशुनाग था। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका जो द्वितीय शासक था वो कालाशोक था। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसने 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसमें भी एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदिवर्धन था। यदि नंदिवर्धन ऑप्शन में नहीं है तो कालाशोक सही होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम और आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब जो प्रश्नों की क्वालिटी बन रही है, जो अब प्रश्नों के प्रकार बन रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे किसी भी शासक के अंतिम किसी भी वंश का जो शासक होता है, अंतिम शासक जो होता है उसके बारे में यदि किसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर अब देखा जाता है कि अंतिम शासक ना देकर उससे पहले का शासक दे दिया जाता है। इसलिए आपको किसी भी वंश के बारे में पढ़ने से पहले उसके प्रथम शासक और अंतिम के शासकों के क्रम को जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आप प्रश्न को आसानी से सही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदिवर्धन था और यदि नंदिवर्धन ऑप्शन में नहीं आता है तो उसके स्थान पर कालाशोक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला शासक आया, अगला जो वंश आया वो नंद वंश आया और नंद वंश ने 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका जो संस्थापक था वो महानंदिन था। वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो महापद्मनंद इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था या धननंद था। इसी की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए राजवंश मौर्य राजवंश की स्थापना की। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये एक मोटा तौर पे मैंने एक क्रम बताया है और इसी के बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे और इसके विस्तृत वर्णन की व्याख्या हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।